कि मास्टर एरर आ रहा था इसलिए मैंने रीस्टार्ट किया, क्लोज करके। हाँ जी, चलेगा। ओके, निमगंतुम, निमन कहाँ से आता है? रिकॉर्ड में आ गया सब। के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आवाज आ रही है? आवाज चेक करिए। आज हम सबको पता है गीता के बारे में, भगवद गीता के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है। उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा पूरा जिंदगी बदल जाएगा। हर एक को पता है, फिर भी हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते, करते नहीं, और उसको समझते कुछ अलग अलग ही है। तो उसने ये किया था, उसने वो किया था, उनका नेगेटिविटी को गिनने बैठ जाते हैं। उन्होंने क्या क्या वर्ड्स बताया था। गीता, भगवद गीता जब युद्ध से पहले अर्जुन को जो बातें बताए थे, उसका ये कि हम 10% भी सही अर्थ समझ लेंगे तो हमारा जिंदगी बन जाएगा। हम लोगों को एक त्योहार के रूप में मनाना एक हम अभ्यास, आदत बना लिया। एक दिन है, मस्ती मजाक करेंगे, हर बच्चों को कृष्ण बना देंगे, बस उनके पदों पे कितना है ये नहीं सोचते। उनका पद पे रहना है, मतलब उन्होंने क्या बोला है। हम तो ये शरीर ही नहीं बोला है, सबसे पहली बात। तो कैसे कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म, जो भी अपेक्षा के बिना कर्म कैसे करना है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। उस चीज को हम उसी शक्ति से जुड़ना है। उनका जो कहावत कहा है 18 अध्याय में, उन्होंने जो कोई भी बताया है उसमें से हम शुरू से सेकंड वाला आप एक समझ लीजिए, सेकंड एंड थर्ड, आगे तो बहुत डीप में चला जाए। सेकंड उनका अध्याय और तीसरी अध्याय को, तो उन्हीं 2 अध्याय को समझ लेंगे ना, पूरा सारा हमें समझ में आ जाएगा। हमारे जिंदगी क्या है, क्यों दिक्कत आते हैं, क्या करने से हम इससे परे हो सकते हैं। तो मैं आज ज्यादा बात नहीं करना चाह रही थी, मैं तो ध्यान में आज उनकी शक्ति, देखिए हर व्यक्ति को हम बर्थडे मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, तो वो हमसे चले गए वाले याद के लिए। चले जाने के बाद हमसे उनसे कनेक्शन नहीं रहेगा। एक भगवान की शक्ति के तौर पे हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो उनका कनेक्शन जितने जी थे, उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एक बार चले गए तो वो अपने दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो हम उनके एनर्जी से जुड़ने के लिए हम उनका एक, उनके जो भी सिद्धांत था, जीवन का शैली थी, उनको याद करने के लिए हम उनका वो करते हैं, दिन वगैरह मनाते हैं। और जन्मदिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, तो उस दिन इस पृथ्वी पे उनका एनर्जी बढ़ गया। तो उस दिन हम शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि के दिन भी उनका आराधना करते हैं, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पे उनके एनर्जी ज्यादा आए रहते। अब जन्माष्टमी, आज कृष्ण जन्माष्टमी, कोई उपवास रख के करेगा, उनके कनेक्ट होगा। कोई तो कुछ नहीं है, कर रहे सब करके एक पैशन के तौर पे करते हैं। सबका अपना अपने ऊपर, सोच के ऊपर है, कौन कितना कनेक्ट होके कर रहा है। उनके कनेक्ट होके, उनसे कनेक्ट होना, यानी उनके सिद्धांतों पे खड़े उतरना। वो क्या बोले थे, हम क्या चीजों को फॉलो करें, क्या चीज हमसे छूट रहा है। अभी तो त्योहार मनाने का ये तो क्रेज तो बहुत बढ़ गया है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ईस्ट मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक। लेकिन हमारे अंदर का सोच ही नहीं बदला है। हमारे अंदर क्षमा गुण आया है, तो लोगों का कमियां नहीं गिन रहे, तो हम उनके पथ पे चल रहे वाली बात। जब बोलना है, कोई कोई भी बोल सकते हैं, हम रिलेशनों का नहीं। जब गलत है तो गलत डायरेक्ट बोल सकते हैं। कभी हम लोग क्या करते हैं, अरे बुरा तो नहीं मानेगा करके नहीं बोल, गलत है तो गलत। बोलने का भी तरीका होता है, बोल नहीं सकते क्योंकि रिलेशनों में प्रॉब्लम आएगा। तो इन चीजों से भी हम, ये भी आ जाता है, हम उनके एनर्जी से कनेक्ट होते
उनके बातों के लिए, जो उन्होंने कोई एक नाम नहीं आते याद ऐसे में, 100 उनके गलतियों को माफ करूंगा, उसके बाद में उनका गलती गलती माफ नहीं करूंगी, एक उन्होंने बात बता दिया। बट हम लोग क्या करते, कभी कभी उनका गलतियों को झेलते जाते, मतलब नहीं बोलना नहीं बोलना, इतना पहले शिशुपाल। लेडीज। शिशुपाल जी, यस। शिशुपाल। तो उन्होंने बोला था, शुरू में बोला था वो रिलेशन में है, तो बुआ मैं उनका 100 गलती को मैं माफ करूंगा, 100 का 101 गलती जाऊंगा वहां, मैं नहीं माफ करूंगा, क्योंकि पता है इन्हीं से उनका मृत्यु होना है। कोई कोई लोग व्यक्ति को ही पता चलता है हमारे मृत्यु कैसे होना रहता है करके, बहुत कम लोगों को। तो वो पता होने के बाद ही उनसे उन्होंने वचन लिया रहता नहीं मारना करके, तब ये बोला गया। तो उसको क्रॉस करने के बाद तो नहीं मानना है, तब तो नहीं देखना है रिलेशन को। तो माँ भी अपने बच्चों का 1000 गलती माफ करती है, उसके बाद भी माफ करते जा रहे थे, उसको गलत रास्ते पे ले जाने वाली बात है। सबका एक लिमिट होता है, हमारे माँ बच्चे क्यों ना गलत कर रहे, तो हमें गलत है बोलना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने बच्चों का गलत है बोलने से बच्चे उनको कभी भी प्यार नहीं करा। मेरे हमारे पिताजी हमसे प्यार नहीं किया, मतलब उनका गलती को उनको छुपाना था। तो ये इस बात के लिए बच्चे उनको गलत समझने गए, कहीं पे भी उनका वो नहीं, रिलेशन के बारे में नहीं बताएगा। हर वक्त वो बच्चे उनको पिता को गलत समझते, क्योंकि वो इनके गलतियों को कभी भी पर्दा नहीं डालते, सीधा सीधा बोलते थे गलत है तो गलत। तो ये चीज बहुत लोगों के लाइफ में होता है, जब बच्चों का गलती हम बोलते हैं तो उनको माँ बाप से एक दूरियां बनती जाती, उनको ये समझ नहीं आता हमारे सही रास्ता दिखाने के लिए गलती को वो ये कर, वो दूसरों के साथ बोलते तो उनका गलती तो नहीं बोल रहे, हमारा ही बोल रहे, तो उनके साथ इतना क्लोज भी नहीं रहेंगे ना, उनका गलती नहीं दिखेगा। तो ये चीजों को भी बहुत ज्यादा रिलेशनों में गैप्स आ जाते हैं। तो इन चीजों को भी हमें बोलने का भी तरीका बदलना चाहिए, प्यार से बोलना आना चाहिए। वो चीज ऐसे ना लगे उनको हम परेशान कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को जिस मास्टर से, जिस योगी संत भगवान जो भी नाम दे सकते, उनसे जुड़ना है तो उनके पथ पे चलने का हमें अपने आप को देखना पड़ेगा अंदर। हम उनके रास्ते पे चल रहे, साईं बाबा का ले लीजिए, और तिरुपति बालाजी का ले लीजिए, और राघवेंद्र स्वामी जी का ले, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे किया था, क्यों कैसे कर पाए, वो चीज हम सब भी कर सकते हैं, उनके जैसे सोच रखे तो ऐसे ही उनका पूजनीय नहीं बने, वो खरे, तभी उनका नाम याद है हर कोई, उनका हजारों साल पहले का भी नाम हम याद करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम उनके पद पे जाएंगे तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। तो नहीं तो इतने करोड़ों लाखों लोग आके जन्म लेके के हर एक का नहीं याद करते। हमारे खानदान में लेके कोई एक ऐसे एक होता है व्यक्ति, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, तो उनको हर वक्त याद करते। कुछ टाइम हम हमारे आगे के, उससे आगे के तक, कुछ लोगों को इतने पीढ़ियों के जाने के बाद भी याद करें, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ तो किया है, तो कुछ तो किया के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किया था, क्या त्याग किया था। पर्सनल लाइफ में उन्होंने कोई भी सुख नहीं जी, राम जी का लीजिए, कृष्ण भगवान कितने तकलीफें झेले, लेकिन उन्होंने पाठ पढ़ाया सबको। उन्होंने गोपियों के साड़ी वस्त्र चुराया, उसके पीछे रीजन बताया गया, उसका रीजन हम समझेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं लगता, उन्होंने चोरी किया करके हम बड़े बड़े चोरी करने जाए, तो उन्होंने मोह त्यागना एक उसमें है, बहुत सेंसिटिव है, हाई लेवल का नॉलेज, वो समझेंगे तब हमें समझ आए। उसको मस्ती मजाक में लेंगे, मटीरियलिस्टिक, ये जो चुराता था बोले, वो क्या है मक्खन, उसके पीछे भी है, खान पान में हमें ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना। तो हर चीज के पीछे कुछ न कुछ रीजंस होते हैं, तभी हम भगवान पद में जीने, उनके पद पथ पे चलेंगे, तो हमें खुद लगेगा। वो चीज हमें प्राउड भी नहीं लगना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, ईगो भी नहीं लगना चाहिए। नॉर्मल वे में हम उस इसमें चल जीते जाएंगे, तो हम खुद भगवान में ही, परमात्माओं वाला स्थिति में जीने का हमें वो मिल जाएगा। तो उसी के लिए हम
चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में हर एक को पता है, उनका जन्म कैसे हुआ था। तो वो इतना डिफिकल्ट, ऐसे मुश्किल इसमें जन्म लेके उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कितना कैसे उनको खत्म करने का जो भी वो साजिश रचा गया, उन सब से उन्होंने, मतलब उनका वो सही था, तब जाके वो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो। जब हमारा भी सही रहेगा ना, तो कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी करके नहीं हमें मार नहीं सकता है, नहीं कोई गलत कर सकता है। तो हम उनके एनर्जी के साथ आज कनेक्ट होके ध्यान करेंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान के टेक्निक सबको पता है। हाथ पैर को इंटरलॉक करिए, सही सीधा, मतलब कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। अपने हाथ पैर को इंटरलॉक करिए। सोफे या चेयर पे बैठे हैं तो, और चश्मा पहने हैं तो रिमूव करिए, निकाल लीजिए। और ध्यान से पहले, ध्यान के बाद पानी पीने का आदत रखिए। और अपना शरीर को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर होल बॉडी एंड तनाव मुक्त करिए, ढीला छोड़िए। और और ग्रेटिट्यूड करिए। अपने शरीर को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और शांत कराते हैं। और धीरे धीरे हम अपने एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते जाएंगे, सिर से लेके पैरों तक। और धीरे धीरे हम अपने अपने आप के सहज श्वास पे आ जाइए। सहज, प्राकृतिक, नेचुरल श्वास। अपने सहज श्वास को हम देखते जाएंगे तो हमें ये रियलाइजेशन होगा, मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ। इसी आत्मा पद में मुझे जीना है। सोल कॉन्शियस, आत्म जागृति में। तो हम अपने ध्यान में आज भगवान श्री कृष्ण को हम आह्वान करेंगे, और अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को आह्वान करिए, और अपने बच्चे, दोस्त, सब लोगों को अपने साथ ध्यान में बिठाइए। और धीरे धीरे अपने साक्षी भाव से अपने आती जाती श्वास को देखते हुए ध्यान को म्यूजिक के साथ, कृष्णा के फ्लूट म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाइए।
नमस्ते। 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। के मास्टर्स धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आइए। हाथ पैर को महसूस करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। दोनों हाथ खोल के हाथ ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हम हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगों के, माता पिता के प्रति, भगवान कृष्ण का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं।